एक यात्रा, एक और भागीरथ प्रयास। इस बार गंगा को समझने का, मानव मात्र की तारणहार गंगा को मानव मात्र से बचाने का, तथ्यों की खोज में जुटते दिग्गज, एक वैचारिक मंथन, गंगा का अस्तित्व बचाने की अलख जगाती यात्रा। नमामि गंगे ट्रैक। हिमवत पुत्री, भगवत पदी, जाह्नवी, शुभ्रा, गामगता, चित्राणी, वैष्णवी, अपने अनंत गुणों के कारण अनंत नामों से पुकारे जाने वाली, विश्व भर की अनेक संस्कृतियों में आदर पाने वाली गंगा, जिसके बिना भारत की अवधारणा ही असंभव है। पौराणिक गाथाओं से लेकर आज तक ऐसा कोई संदर्भ नहीं है कि सदा नीरा गंगा ने अपने ढेरों उपकारों का कभी कोई प्रतिदान लिया हो। गंगा की इसी उदारता ने मानव को लालची और ढीठ बना दिया है। हमने गंगा को अपनी राष्ट्रीय नदी का दर्जा तो दिया, मगर सम्मान नहीं दिया। देर से ही सही, मगर अब हमें याद तो आया कि गंगा केवल एक नदी ही नहीं है, ये हमारी पहचान भी है और हमारे अस्तित्व का कारण भी। हमने अब गंगा की दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे परियोजना के रूप में एक बड़ा कदम उठाया है, जो गंगा को जाने वाले प्रदूषण को रोकने, उसका संरक्षण करने और उसको पुनर्जीवित करने के प्रयासों का ध्वजवाहक कार्यक्रम है। इसी जागरूकता का संचार करने के लिए केंद्र सरकार ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी के सहयोग से देश विदेश से आए बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधि दल के लिए गंगोत्री से गोमुख तक एक 5 दिवसीय ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया, जिसे नमामि गंगे ट्रैक का नाम दिया गया। अभियान दल में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, पर्वतारोही, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, संत समाज के प्रतिनिधि, चिकित्सक, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और समाज के अन्य अनेकों वर्गों के लोग शामिल थे। ट्रैकिंग अभियान का मार्ग गंगोत्री से चीड़बासा, चीड़बासा से भोजबासा, भोजबासा से गौमुख, गौमुख से तपोवन, तपोवन से भोजबासा और भोजबासा से गंगोत्री था। पूरा मार्ग पहाड़ी था। गंतव्यों की ऊंचाई बहुत अधिक है और मौसम बेहद ठंडा है, तो ऐसे में दल को सकुशल ट्रैक पूरा कराने के लिए किसी बेहद अनुभवी संस्था की मदद चाहिए थी। ऐसे अभियानों के संचालन और क्रियान्वयन के अपने विशाल अनुभव के कारण नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। निम्न ने ही इस अभियान की रूपरेखा और समय सारणी तैयार की तथा पूरे दल के लिए यात्रा, भोजन, ठहरने, गर्म वस्त्रों एवं चिकित्सकीय सुविधाओं का उत्तम प्रबंध किया। 5 दिनों के इस ट्रैक के प्रारंभ में दल गंगोत्री धाम में एकत्र हुआ। यहाँ गंगा आरती के बाद दल ने सामाजिक संगठन संवेदना समूह द्वारा गंगा अवतरण, गंगा की स्वच्छता और संरक्षण पर प्रस्तुत नृत्य नाटिका और श्री गुलाब सिंह नेगी द्वारा खींचे गए चित्रों के स्लाइड शो के माध्यम से गंगा के इतिहास, महत्व और मानव गतिविधियों से उसको हुए नुकसान को समझा। अगले दिन ईश्वरस्यम आश्रम में नाश्ते के बाद दल ने पास ही में स्वामी सुंदरानंद जी से मुलाकात की। तदोपरांत दल ने गंगा मंदिर के दर्शन किए और यात्रा के सकुशल संचालन के लिए गंगा मैया का आशीर्वाद लिया। गंगा मंदिर से यात्रा का शुभारंभ करके दल चीरबासा की ओर चल पड़ा। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच पथरीले रास्तों पर चलते हुए दल ने देवगाड़ में रुककर हल्का नाश्ता किया और फिर एक और बहती गंगा के सानिध्य में चलते हुए मध्याह्न उपरांत चीरबासा पहुंचा। दल के सभी सदस्य बहुत उत्साहित थे और अनछुई प्रकृति के बीच बहुत प्रफुल्लित थे। चीरबासा में दल ने मध्याह्न का भोजन किया, फिर कुछ विश्राम करके दल भोजबासा के लिए चला। भोजबासा पहुंचकर दल ने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। दल ने भोजबासा में ही रात्रि का भोजन और विश्राम किया। प्रातः दल ने भोजबासा में नाश्ता लिया और फिर समीप ही भोजपत्र के पौधों का रोपण किया। पौधारोपण के बाद दल गौमुख के लिए रवाना हो गया। ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से गुजरते हुए दल के सदस्यों ने गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र, यहाँ के भूगोल और पारिस्थितिकी का अवलोकन किया और उस पर गंभीर चर्चा भी की। दल के विभिन्न विशेषज्ञ सदस्यों ने अपनी अपनी विधाओं की कसौटी पर सभी विचारों का मंथन किया और निष्कर्ष निकाले
जो इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य था। ये गंगा मैया का आशीर्वाद और निम के कुशल प्रबंध का ही परिणाम था कि विभिन्न आयु वर्ग, स्वास्थ्य और पृष्ठभूमि के सदस्यों का गौमुख पहुंचने तक जोश और स्वास्थ्य पूरी तरह बरकरार रहा। गौमुख पहुंचकर दल ने गंगोत्री ग्लेशियर और गंगा के उद्गम स्थल के वृहद प्रत्यक्ष दर्शन किए। गंगा के उद्गम के दर्शन कर सभी सदस्य अपूर्व रोमांच, संतोष और पूर्णता का अनुभव कर रहे थे। दल ने गंगा संरक्षण से संबंधित सभी पहलुओं के प्रत्यक्ष अनुभव लिए और चर्चा की और संयुक्त परामर्श से अपने अपने विचार सभी सदस्यों के सम्मुख रखे। ये विचार गंगा संरक्षण के प्रयासों के दिशा निर्धारण के लिए अमूल्य हैं। इस नमामि गंगे ट्रैक के अंतिम पड़ाव में आज यहाँ गौमुख में जो एक मंथन सत्र आहूत किया गया है। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे विधायक जी गंगोत्री श्री गोपाल रावत जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय विधायक धनोटी श्री प्रीतम पवार जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रत्येक क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। शिक्षा के क्षेत्र से मैं इस मिशन के लिए जो एक हमारा ये मिशन चल रहा है यहाँ से शुरू हुआ है, मैं लांगर जी जिनको जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की ओर से इनको दी गई और निम को NIM के तब कर्नल कोठियाल जी और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो है आमोद पवार जी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तौर से यहाँ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो मिशन है जो आज तक नहीं हुआ, जिस मिशन की बुनियाद आदरणीय मोदी जी ने जो है 2014 में नमामि गंगा की तौर पर लॉन्च की है, आज 3 साल बाद जो है इस मिशन की जो है आज गौमुख जो मुख्य गंगा की धारा जहाँ से निकलती वहाँ पर जो है एक बैठक के रूप में यहाँ पर विचार विमर्श के रूप में यहाँ पर बहुत ही मैं इन सबको जो है बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो हमारे मिशन है जितने लोगों ने भागीदारी करी है, आने वाले समय में लांगर साहब फिर हम जो है क्यों न दोबारा 1 साल बाद 2 साल बाद फिर यहीं पर आएंगे, फिर अपना फिर क्या खोया क्या पाया किस तरीके से हम आगे बढ़े इसका फिर जो है विचार विमर्श करेंगे। मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आवश्यकता है कि जन जन को जो माँ गंगा है इसकी निर्मलता और स्वच्छता के लिए आगे आना होगा। उसके लिए संकल्प यहाँ पर आज लिया गया और निश्चित तौर पर जो संकल्प लिया गया ये संकल्प इतने लोगों तक नहीं रहेगा बल्कि ये तमाम जो देशवासी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान इसके लिए रहेगा। और मैं निश्चित तौर पर जिस तरह से ये कार्यक्रम है तमाम पूरे क्षेत्र में ये स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा ताकि जो परिकल्पना है कि जो गंगा है वो हमेशा पूर्व की भांति स्वच्छ रहे। Namaskaram. My name is Michael. I've come from the US to India as part of a campaign called Rally for Rivers. When I was in Uttarkashi and the whole thing had completed, I was lucky to receive a call from Namaami Ganga about the project that they have underway and the trek that they were going on for the Ganga preservation. So I happily agreed to come along, and I'm glad I did because being here at the source of the Ganga is just a remarkable experience, just beyond words. To see the actual flow from the glacier, from the Gomukh Glacier, to have seen India, to have seen the problems in the rivers as I rode across the country, and now to be here at the source, a true blessing. So the best thing we can do is to educate the next generation with tools to understand how to live in harmony with nature. Yoga is one of those tools, and it brings about a peacefulness, a meditative quality in people. Through that meditative quality, they understand what it is to have a clean Ganga, what it means to be able to give a clean Ganga to the next generation. It's the most precious thing we can do. It's the most precious resource. It gives life. It is life. The source is right there. We need to preserve it. कि ये भारत सरकार का राज्य सरकार से मिलकर एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है क्योंकि इसमें सभी क्षेत्रीय लोग, वैज्ञानिक लोग, जनप्रतिनिधि लोग, NGO, समाचार पत्र से जुड़े लोग, डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग, एक सभी जो समाज के विभिन्न अंग हैं उन अंगों ने मिलकर एक यात्रा शुरू की है। और मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी गंगा को कैसे स्वच्छ रखें, कि यहाँ से लेके गंगा सागर तक जितना प्रदूषण हम इसमें फैलाते हैं वो प्रदूषण समाप्त हो जाए तो गंगा अपने आप में स्वच्छ हो जाए। क्योंकि गंगा में स्वयं शोधन की एक क्षमता है
आप यहीं भी देखेंगे तो इसका जो वाटर आप नापेंगे, मतलब ये पानी अल्कलाइन आएगा। अल्कलाइन होने से पानी उसमें विषाणु उत्पन्न नहीं होते, फिर इसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खाता है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने गंगा के पानी को स्वच्छ पवित्र माना है और कई लंबे समय तक ये खराब नहीं होता, यही इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। तो हम इसमें कम से कम प्रदूषण डालें ताकि गुणवत्ता यहाँ से लेकर गंगा सागर तक बनी रहे। और सभी विभागों का यह प्रयास हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे आम आदमी हो, कि इसमें प्रदूषण हम कम से कम करें। नमामि गंगे के अंतर्गत जो यहाँ पर कार्यक्रम चला, ये अद्वितीय है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ट्रैक किए हैं, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर 20 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया नमामि गंगे के नाम पर, ये बहुत ही अद्वितीय है। गोमुख तक जो इतना ठंडा क्षेत्र है, सारे लोग सुरक्षित रहे। मैं सभी नमामि गंगे से जुड़े लोगों को, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग को और अपने नमामि गंगे के डायरेक्टर राघव लंगर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अंत में श्री राघव लंगर IAS के नेतृत्व में सभी ने गंगा के संरक्षण के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ ली। गंगा घाटों को हम मिलकर स्वच्छ बनाएंगे। पॉलीथीन कूड़ा कचरा व गंदगी से मुक्त बनाएंगे। हम गंगा के तट को साफ सुथरा रखेंगे एवं लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करेंगे। हम गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालेंगे। हम हमेशा कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे। हम अपने घरों के गंदे पानी के निपटाने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाएंगे। हम गंगा में पूजा सामग्री व मूर्तियों को विसर्जित नहीं करेंगे। हम पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के बजाय मिट्टी में गाड़ेंगे। हम खुले में शौच के बजाय शौचालय का प्रयोग करेंगे। हम एक बार प्रयोग के बाद फेंक दी जाने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। हर हर गंगे, नमामि गंगे। आइए हम भी ये शपथ लें और गंगा मैया को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने के महान प्रयास में खुद को समर्पित करें।